हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक और टॉपिक जिसका नेम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। किसके बीच में? V एंड I के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में रिलेशन क्या है वो ये बताता है। इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर हम बात करें कि हमने जो किसी भी कंडक्टर है या किसी उसका टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, और जब हम उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है? जितना उसके एंड्स जो होते हैं कंडक्टर के, उसके अंदर जितना पोटेंशियल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेफिनेशन क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential across its end. उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि जितना अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही क्या करेगा? करंट बढ़ेगा। जितना हमने पोटेंशियल बढ़ाया उतना ही करंट बढ़ेगा, और जितना पोटेंशियल कम किया उतना ही क्या हो जाएगा? करंट भी कम हो जाएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख लो, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख लो। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर देते हैं तो उसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हमने रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी कहा है। ठीक है, इसका नेम क्या है? रेजिस्टेंस। R इज अ रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो जो R की वैल्यू है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? एक तो जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, टेम्परेचर क्या कितना है अपने, और जो उसका जो भी कंडक्टर है या कुछ मटेरियल है उसका एरिया कितना को है, उस मेटल या वायर है जो भी मटेरियल है, कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है। इन चार चीजों पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी? डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास R की क्या वैल्यू आ गई है? अगर अगर हम V के नीचे I को इधर ले आए, इसके नीचे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमारे पास ओम्स लॉ के ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने R की वैल्यू जो है फाइंड कर ली है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इस इक्वेशन जो हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन आई है R इज इक्वल टू क्या आई है? V अपॉन I। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पहले V था, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया? V डैश इज इक्वल टू 2V। तो हमारे पास क्या होगा? हमें पता है जो V है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। अगर जितना V बढ़ेगा उतना ही करंट भी उसके अंदर बढ़ेगा। अगर हमने पोटेंशियल को कितना बढ़ा दिया है? 2 टाइम्स बढ़ाया है, तो हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ही इंक्रीज कर जाएगा। जो नया करंट आएगा वो क्या आएगा? I डैश इज इक्वल टू 2I। ठीक है, मतलब अगर पोटेंशियल को हमने डबल किया है तो करंट भी डबल हो गया। अगर हम पोटेंशियल को 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो क्या होगा? करंट भी 1/4 हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स करेंगे पोटेंशियल को तो करंट भी क्या होगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अगर मान लो हमने करंट को डबल कर दिया है, करंट डबल करने की वजह से क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस जो आई है वो क्या हो गई है? हाफ हो गई है। वो कैसे हुई है? हमें पता है V R इज इक्वल टू V अपॉन I है। हमने क्या कर दिया था? करंट को क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया। ये क्या होता है? V अपॉन I, ये फिर से R बन गया। तो ये क्या हो गया? जो नई रेजिस्टेंस आई है R डैश, मान लो उसको R डैश क्या आ गया? R अपॉन में R, मतलब जो रेजिस्टेंस आई है वो क्या हो गई है? हाफ हो गई है जब हम करंट को डबल करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये था ओम्स लॉ। अब इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉन अ करंट ऑफ 34 एम्पियर फ्रॉम 220 watt supply line. What current will this electric iron drawn when connected in 110 volt supply line? ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि कोई आयरन है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना? आई की वैल्यू दी हुई है हमें 34 एम्पियर, और वोल्टेज कितनी है उसकी? 220 वोल्ट। हमने क्या करना है?
करंट फाइंड करना है कब, जब उसकी वोल्टेज हम इतनी कितनी सप्लाई कर रहे हैं, 110 सप्लाई कर रहे हैं। तो उससे पहले अगर इस वोल्टेज के ऊपर हमने करंट देखना है कितना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पहली वाली इक्वेशन के अंदर करंट और वोल्टेज हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। देन इसने फिर से कह दिया कि इस वोल्टेज के ऊपर आपने क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो ये वाली रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड की है उसको दोबारा से ओम्स लॉ अप्लाई करके फिर से हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओम्स लॉ लगा दिया। आर इज इक्वल टू, ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस निकाली थी, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। तो ठीक है, यहाँ पे वी की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6.47 ओम आ गई है। उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गई है, तो हमने ऊपर हमारे पास क्या है, हमने अब करंट और फाइंड करना है कब, जब हमने उस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर से कितना करंट, कितनी वोल्टेज सप्लाई किया है, 110 वोल्ट जो है सप्लाई किया है, देन हमारे पास करंट कितना आएगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V कितना है, I निकालना है तो I को इधर ले जाओ एंड देन V को नीचे ले आओ, V को ऊपर रहने दो, R को नीचे ले आओ। ठीक है, R को यहाँ क्या करोगे आप, नीचे ले आओ, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। V हमारे पास कितना है, 110 पुट कर दो, R हमारे पास कितना है, तो फाइंड करने के बाद 6.47। जब इसे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमें क्या रिजल्ट देगा, आई इज इक्वल टू 17 एम्पियर। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।